स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो 4th चैप्टर था रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप वो हमने कंप्लीट किया है। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स reconstitution of partnership. With the admission of a partner, the existing agreement comes to an end and new agreement among all the partners including the new partner comes into existence. अब एडमिशन ऑफ पार्टनर मीन्स कि हम हमारी पार्टनरशिप फॉर्म को डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जो जब न्यू पार्टनर जो है वो हमारी फॉर्म में आता है, दैट मीन्स कि हम जो हमारे पार्टनर से जो पुराना एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब कि उसका एंड आता है, और जो न्यू एग्रीमेंट है वो हमारा स्टार्ट होता है। कि जो न्यू पार्टनर्स के साथ हमारा जो एग्रीमेंट स्टार्ट होता है वो द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द न्यू पार्टनर, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, गुडविल एंड अदर कंडीशन आर एग्रीड अपॉन। द न्यू पार्टनर ऑन ज्वाइनिंग बिकम लायबल फॉर द लायबिलिटी of a firm and he is also entitled to have a share in the assets and the profit of the firm. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है वो एज वेल एज उसका प्रॉफिट में शेयर कितना होगा, गुडविल में शेयर कितना होगा, और अलग अलग कंडीशंस जो होती है उसमें वो किस तरह से काम करेगा, ये सारी चीज़ों के लिए एक एग्रीमेंट जो है वो न्यू एग्रीमेंट बनाया जाता है। कोई भी पार्टनर अगर न्यू ज्वाइंट होता है तो उसके जैसे अदर पार्टनर्स की लाइबिलिटीज़ होती हैं, लायबल होते हैं लाइबिलिटीज़ पेमेंट करने के लिए, इसलिए उसी तरह से जो न्यू पार्टनर वो भी लायबल होगा, उसे किस तरह से लायबिलिटीज़ पेमेंट करनी है, एज वेल एज अगर कंपनी की जो पार्टनरशिप फर्म है उनके असेट्स के साथ साथ उसके प्रॉफिट में भी जो है वो न्यू पार्टनर का हिस्सा जो है वो होगा। Section 31 of the Indian Partnership Act 1932 provides that the new partner shall not be admitted in the firm without the consent of all the existing partners unless he has been agreed otherwise by a partners in the partnership agreement. अब यहाँ पे 1932 का जो सेक्शन 31 है उसके अकॉर्डिंग जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं हो जाते तब तक कोई भी न्यू पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ सकता है, और जब तक वो अग्रीमेंट नहीं करते हैं तब तक वो पार्टनर जो है पार्टनरशिप फर्म में नहीं आ सकता। अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड इन अ कंटिन्यूइंग फर्म बिकॉज ऑफ सम रीजंस। कि अब यहाँ पे हम सोचते हैं ना कि हम ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई कि जिसके लिए हम जो है हमारे पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर की एंट्री करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ रीजंस दिए गए कि उस रीजंस के कारण हम जो है वो हमारे पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर्स की हम एंट्री जो है वो हम करवाते हैं। फिर ना कंटिन्यूइंग फर्म नीड्स एडिशनल कैपिटल। कि अगर जो पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू है उसे एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत होती है तब हम करते हैं न्यू पार्टनर की एंट्री। व्हेन द कंटिन्यूइंग फर्म रिक्वायर्स एडिशनल मैनेजरियल एबिलिटीज़, मतलब कि मैनेजमेंट अच्छे से करवाने के लिए हम न्यू पार्टनर्स की एंट्री करवाते हैं। व्हेन एनी कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायर और डाइज, कि अगर कोई जो कंटिन्यू पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो गई हो तब हम न्यू पार्टनर की एंट्री करते हैं। व्हेन स्किल्ड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय ऑफ द फर्म नीड टू कंटिन्यू द फर्म देयरफॉर ही इज एडमिटेड बाय द पार्टनरशिप फर्म बाय द फर्म एज अ पार्टनर। कि अगर कोई स्किल एफिशिएंट एम्प्लॉय जो है उसे इच्छा है कि वो फर्म को कंटिन्यू करके रखे, इसलिए उस कंटिन्यूटी के लिए वो बिजनेस फर्म में हम बोलते हैं ना कि एज अ पार्टनर के रूप में वो आए, तब भी हम बोल सकते हैं कि ये जो न्यू पार्टनरशिप फर्म जो है वो स्टार्ट होती है। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कि कभी कभी ऐसा होता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है बिजनेस में, तो उस रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, न्यू पार्टनरशिप फर्म की जो है वो हम मतलब कि पार्टनर्स को हम इंक्लूड करते हैं। The share of future profit will be an incoming partner receive is equal to the sacrifice of the profit by the existing partner of the firm. अब यहाँ पे जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर वो किस तरह से लेते हैं कि वो जो करंट पार्टनर्स है वो अपने प्रॉफिट के शेयर में से कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, तभी हमें जो न्यू पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो हमें पता चलता है। द न्यू पार्टनर कंपेंसेट द पार्टनर्स ऑफ द partners who sacrifice their share in profit. The amount he pays against the sacrifice is called गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करें वो सेक्रीफाइस कितना करें उसके अकॉर्डिंग जो है वो न्यू पार्टनर जो वो कंपेंसेट करते हैं, मतलब कि वो अमाउंट पेमेंट करते हैं, और इस तरह से जो अमाउंट जो है वो पार्टनर्स के सेक्रीफाइस के अगेंस्ट जो न्यू पार्टनर पेमेंट करता है दैट इज़ कॉल्ड अ गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। बिसाइड्स द गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल ही ऑल्सो ब्रिंग्स कैपिटल टू गेट राइट इन द असेट्स ऑफ द फर्म एंड ब्रिंग्स गुडविल टू गेट राइट इन द प्रॉफिट। अब यहाँ पे ये गुडविल के अमाउंट के साथ साथ वो क्या करता है
की कैपिटल लेके आता है ताकि वो प्रॉफिट में और कंपनी की जो फर्म की जो असेट्स है उसमें अपना हिस्सा बना सके। और गुडविल की अमाउंट क्यों लेके आता है ताकि वो प्रॉफिट में अपना हिस्सा बना सके। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिमेन इन द फर्म वाइल अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग्स द ऑल पार्टनर इन द सैक्रिफाइस सिस्टम। अब जो कैपिटल पार्टनर लेके आ रहा है वो कैपिटल को हम क्या करते हैं, फर्म में रख देते हैं कि कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस ज़रूरत को हम उस कैपिटल को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। वाइल कि जो गुडविल की अमाउंट आती है वो हम क्या करते हैं कि जो करंट पार्टनर्स हैं उन करंट पार्टनर्स के बीच में हम ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये था कि किस तरह से अगर न्यू पार्टनर आता है तो वो ऐसे तो कोई भी नहीं आ सकता, तो उसके लिए वो गुडविल की अमाउंट जो है वो पेमेंट करते। और वो गुडविल की अमाउंट क्या होती है कि जो पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया उनका रेशियो जो होता है कि उन्होंने कुछ अपना प्रॉफिट का पार्ट जो है वो दूसरे को शेयर कर दिया है, तो वो हमारे लिए उसकी अमाउंट जो है वो गुडविल के रूप में न्यू पार्टनर पेमेंट करता है। यहाँ पे कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है कि न्यू पार्टनर की एंट्री होती है तब कौन सी इफ़ेक्ट्स आती हैं वो हम देख लेते हैं। The old partnership come into end and the new partnership come into existence। मतलब कि अगर जो पुरानी पार्टनरशिप है वो हमारी ख़त्म हो जाती है और जो न्यू पार्टनरशिप फॉर्म है, जो एग्रीमेंट है वो बनता है। न्यू पार्टनर बिकम एंटाइटल टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड देयरफॉर द कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड प्रॉफिट गेट रिड्यूस्ड। कि यहाँ पे क्या होता है कि जो न्यू पार्टनर आता है वो उसे इंटाइटल मतलब कि कंपनी का पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट उसके बाद जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के साथ साथ न्यू पार्टनर्स के बीच में भी उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ऐसा नहीं होता कि सारा प्रॉफिट जो है वो ओल्ड पार्टनर्स ही ले ले। उसके बाद का थर्ड पॉइंट है न्यू पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स एन अग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल इन कैश और एनी काइंड ऑफ एक्वायर राइट ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म। कि यहाँ पे न्यू पार्टनर क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो कैपिटल लेके आए वो कैपिटल उसे कैश में या कोई भी असेट्स के फॉर्म में उन्हें देनी होती है। बैलेंस ऑफ अक्यूमुलेट प्रॉफिट और लॉस, रिजर्व एंड फिक्टिशियस असेट्स अपीयरिंग इन द बुक ऑन द डेट ऑफ एडमिशन इज डिस्ट्रीब्यूट टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। जैसा हमने लास्ट रिकंस्ट्रक्शन में देखा था कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म को रीवैल्यू कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, सारी बुक्स जो जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट है, असेट्स हैं, वो सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, फिक्टिशियस असेट्स मतलब कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस जो होते हैं वो सारे एक्सपेंस को हम क्या करते हैं पार्टनर्स के बीच में और रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। असेट्स are revalued and liabilities are reassessed and net change is adjusted in the old partners capital account। कि assets and liabilities क्या करते हैं, हम रीवैल्यू करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसमें अगर कोई भी चेंज आता है तो हम जो है वो उसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हम क्या करते हैं, उस ओल्ड कैपिटल के बीच में उसे जो है वो चेंजेस की हम एंट्री कर देते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म इज रीवैल्यूड एंड न्यू पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट शेयर ऑफ गुडविल द कैश और एनी काइंड एंड इट्स अकाउंटिंग इफेक्ट इज गिवन। कि यहाँ पे जो गुडविल होती है वो गुडविल को हम रीवैल्यू करते हैं और रीवैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आती है वो वैल्यू को हम क्या करते हैं, जो न्यू पार्टनर होता है वो न्यू पार्टनर कैश या एनी फॉर्म ऑफ असेट्स के रूप में वो लेके आता है, उसकी हम अकाउंटिंग एंट्री जो है वो हम बताते हैं। Accounting effect is also given for the maintaining agreed capital in the new firm among the all partners if decided in the new partnership agreement। कि यहाँ पे accounting effect बताई जाती है कि जो न्यू पार्टनर है कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, किस तरह से लेके आ रहा है, कब लेके आ रहा है, ये सारी चीज़ों की भी हम क्या करते हैं यहाँ पे उसके बारे में हम अकाउंटिंग एंट्रीज भी डालते हैं। Thus, at the time of admission of new partner, the following adjustments are required to made। अब यहाँ पे जब भी हम रीवैल्यूएशन मतलब कि एडमिशन कोई भी न्यू पार्टनर का होता है तब यहाँ पे हमें जो एंट्रीज करनी पड़ती है वो यहाँ पे फॉलोइंग एडजस्टमेंट जो है वो हमें करनी कंपलसरी है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड ऑल पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो। कि हमारा जो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, एज वेल एज कि ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है, कैसे किया, वो रेशियो भी हमें यहाँ पे फाइंड करना होता है। अकाउंटिंग इफेक्ट रिलेटिंग टू गुडविल। कि अगर गुडविल की वैल्यू हमने कितनी ली है, किस तरह से है, उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट भी हमें यहाँ पे देनी होती है।
अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व, कि अगर हमें कितना हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लास्ट पड़ा था, लॉस है या रिजर्व जो हमने अमाउंट रखी है वो अमाउंट को हमें क्या करना पड़ता है, उसकी भी अकाउंटिंग इफेक्ट हमें देना ज़रूरी होती है। उसके बाद अगर हमारी कैपिटल में चेंजेस आ रहे हैं तो उस कैपिटल की एडजस्टमेंट भी हमें यहाँ पे करनी पड़ती है, कि किस तरह से हमें यहाँ पे हमारा जो कैपिटल रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, रिजर्व एंड सरप्लस को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी चीज़ों की एंट्री भी जो है वो हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज जो है वो हमें करनी पड़ती है। उसमें से हम हमारा जो फर्स्ट टॉपिक जो था कि न्यू प्रॉफिट एंड अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज होता है तो वो किस तरह से होगा। द न्यू पार्टनर एक्वायर सम शेयर आउट ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच इज सेक्रीफाइड बाय द ओल्ड पार्टनर्स। Consequently, the new profit sharing ratio of all the partners and sacrificing ratio of all partners came into existence after admission of new partners. Thus, the following two ratio are required to be calculated at the time of the new partners. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई न्यू पार्टनर हमारे यहाँ पे एंटर करता है तो उसके लिए हमें वो एक्सपेक्ट तो करेगा ना कि उसे कुछ शेयर जो है वो प्रॉफिट में मिले, उसे कुछ तो रिटर्न मिले, तो और उस रिटर्न के लिए वो जो हमारे करंट पार्टनर्स हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं कि जब न्यू पार्टनर आता है तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो है वो फाइंड करते हैं, एंड जो करंट पार्टनर्स हैं उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, कैसे किया है, ये सारी चीज़ों का जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो भी हम फाइंड करते हैं। इस तरह से जब भी हम कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है हमारी फर्म में तो यहाँ पे हम दो रेशियोज फाइंड करते हैं। फर्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड सेकंड इज कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कि अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो उसका सेक्रीफाइस रेशियो कितना होगा, कि अगर कोई न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना होगा अगर न्यू पार्टनर हमारे फर्म में आता है हो, और उसके साथ साथ जो प्रॉफिट का जो शेयर है वो न्यू पार्टनर को दे रहे हो उसके लिए करंट पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम फाइंड करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर डिसाइड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको कि न्यू प्रॉफिट का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, कि जो पार्टनर्स जो है कि अब जो न्यू रेशियो फाइंड होगा कि जिसके थ्रू हम हमारे सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, एज वेल एज पुराने पार्टनर्स के साथ साथ नए पार्टनर्स के भी हम किस तरह से हम जो सेक्रीफाइस जो है जो प्रॉफिट है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, वो होता है दैट इज़ कॉल्ड अ न्यू रेशियो। यहाँ पे इस तरह से न्यू रेशियो फाइंड करने की अलग अलग मेथड्स होती हैं। उस मेथड्स में या तो कोई पार्टनर्स का जो रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो नहीं दिया होता है, या तो फिर ओल्ड रेशियो दिया होता है और न्यू रेशियो हमें फाइंड करना होता है। फिर कि अगर हमें न्यू पार्टनर्स का स्पेसिफिक शेयर हमें फाइंड करना है या सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो दिया उसके ऊपर से न्यू रेशियो फाइंड करना है, ये सारी अलग अलग मेथड्स होती हैं जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल सम्स के रूप में हम करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर की एंट्री होती है, तो वो किस तरह से होती है, कैसे होती है, और न्यू करंट पार्टनर्स उसमें कितना उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, किस तरह से गुडविल के अमाउंट कैलकुलेट होती है, किस तरह से प्रॉफिट की एडजस्टमेंट्स दी जाती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करने की जो मेथड्स हैं उसके प्रैक्टिकल सम्स के साथ हम करेंगे। थैंक यू।